होमवर्क दिया होगा मैंने? यस सर। ओके, डाउट्स है कुछ? यस सर। यस पूछो। सर। पूछो सर पूछो। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। 4 से पहले तो कोई डाउट नहीं किसी? सर आपने 4, 5, 6 ही दिए थे इस एक्सरसाइज के बाद। अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ अ रोलर is 84 centimeter. Its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over to level up playground. Find the area of playground. ये क्वेश्चन वैसे क्लास 8 में भी हुआ है। रोलर सबने देखा हुआ है। यस कई सर। बार सड़क पे चल रहा होता है, जब सड़क बन रही होती है, रोलर आता है ना, सिलेंड्रिकल आगे उसका गोल गोल पहिया घूम रहा होता है। और जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो देखते हो पिच में वो रोलर चलाते हैं, पिच को प्लेन करने के लिए। देखा है सबने? यस सर। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। रोलर सिलेंडर ही होता है बिल्कुल शेप में वो, और वो रोल होता है, घूमता रहता है, तो नीचे की चीज प्लेन होती जाती है, एक लेवल पे आती जाती है। नाउ ये बात बताओ कि अगर रोलर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेगा तो वो कितना एरिया कवर कर लेगा? सर सर्कमफ्रेंस वो CS है। CS। सर CS है। मान लो कि तुमने काट दिया सिलेंडर को, खुल के जितना एरिया कवर कर पा रहा भाई, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कवर कर पाएगा। तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि यार इस पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए इसको 500 रेवोल्यूशन लेने पड़ रहे हैं। तो एरिया क्या होगा प्लेग्राउंड का? तो एक रेवोल्यूशन में कवर्ड एरिया इनटू 500। एक रेवोल्यूशन में कवर्ड एरिया क्या है? CSA ऑफ द सिलेंडर। अब साइड सरफेस तो कुछ हो नहीं रही, टच तो कर्व सरफेस ही करेगी ना ग्राउंड को। तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालोगे, क्या आ जाएगा? 2 पाई RH। तो 2 पाई, यहाँ पर रेडियस होगी 84, डायमीटर है तो 42, और जो उसकी लेंथ है वही हाइट होगी 120। ये सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर में लिखना, या फिर कन्वर्ट कर लेना मीटर में। तो ये हो गया 6, और 500 रिवोल्यूशन लिए तो इनटू 500 और हो जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर से मीटर में अपॉन 100, और मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 5 और 10 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। फाइनली हमारे पास ये आ गया फाइनल आंसर 22 इंटू 6 इंटू 12 मीटर स्क्वायर। कोई फाइनल आंसर बताएगा? 1584 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नहीं क्या? नहीं ऐसा सही है। यस सर सही है। ओके, तो सेंटीमीटर में छोड़ देंगे तो गलत होगा। नहीं गलत नहीं होगा। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा है तो 4 जीरो और आगे आ जाएंगे। मीटर टू सेंटीमीटर 100, 2 बार मीटर है तो 2 बार 100, सो दैट विल लीव 4 zeros। चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट? सर 8 में है सर। 8 तो आई थिंक दिया नहीं था ना अभी। सर 13.5 13.5 तो वॉल्यूम वाले भी कुछ क्वेश्चन दे दिए थे। अच्छा, वो तो आई थिंक पूरी दी होगी ना। सर यस सर। 8 से पहले कोई डाउट है किसी का? सर मुझे 5th में डाउट है। 5th से पहले कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबोइडल टैंक इज कितना है? 50,000 लीटर्स। तो कैपेसिटी दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है इसका? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये दे रखा है। बाकी चीजें मीटर में है, तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1000। 1000। लीटर छोटी यूनिट है, मीटर क्यूब बड़ी यूनिट है, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हो गया 50 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब की अगर हम बात करें, और कह रहा है फाइंड द ब्रेथ इफ लेंथ एंड डेप्थ इज गिवन। मतलब एल और एच दे रखा है, बी पूछा है, तो बहुत आसान हो गया। एल बी एच इज इक्वल टू 50। इसमें कैसे राउट आ गया हमारा? तो एक है 10, एक है 2.5, और बी हमें नहीं पता है।
इज इक्वल टू 50, यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 मीटर। ठीक है, आई गेस यूनिट में ही गलती हुई होगी जिसकी हुई होगी, और तो कुछ इसमें है नहीं। हाँ तब सर 9 बस मैंने वो वैल्यू गलत ले ली थी सर, इसमें 50,000 मैंने 5,000 लिख लिया था क्वेश्चन में अपने। अच्छा चलो ध्यान से क्या करो। ओके सर। नेक्स्ट आउट 9 8 9 से पहले तो नहीं कोई और डाउट? 8 सर 8 ओके। 8 कह रहा a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface areas. अरे तो बहुत आसान है भाई। अब कह रहा है कि जो एक बड़ा क्यूब था उसको 8 क्यूब्स में कट कर दिया गया है ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो जो एक बड़ा क्यूब था उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, 1728 अगर इसको 8 इक्वल क्यूब्स में डिवाइड किया गया है तो उन इक्वल क्यूब्स का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 216। अपॉन 8 आ जाएगा इसका। यस यस सर। उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो छोटा क्यूब है वो बड़े क्यूब से 1/8 है। तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर दो कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा या स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा। पहले वाले का 12 इंटू 12 था, नीचे वाले का अपॉन 8 है। अपॉन 8 में देखो 2 2 2 कैंसिल कर रहा हूँ मैं तीनों से, तो ये 6 6 6 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो गया 6 क्यूब। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब कितनी हो जाएगी? 6। भाई वॉल्यूम तो क्यूब का एक क्यूब होता है ना, तो अगर 6 क्यूब वॉल्यूम आ रहा है तो साइड ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इजी। बस अब दोनों के कह रहा सरफेस एरिया में रेशियो बता दो। पुराने वाले का सरफेस एरिया कितना है? 6a² 6 इंटू 12 इंटू 12। नए वाले का 6a² 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 2 हो जाएगा। ठीक है, इजी। Yes, sir. यस। चलो नेक्स्ट 9th वन 9। अच्छा 9 तो एक नया कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो वो भी पढ़ लेते हैं कि जब भी फ्लोइंग वाटर हो और उसके वॉल्यूम की बात की जाए, जैसे रिवर में फ्लो कर रहा है वाटर, कैनाल बोल देगा, रिवर बोल देगा, या टैप बोल देगा कि टैप से वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द वॉल्यूम। एंड दैट फॉर्मूला विल बी, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत डरते हैं बच्चे, कुछ है नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। तो वॉल्यूम के लिए जो एक नया फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, एरिया और स्पीड के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into speed into time. This will give you the volume. जैसे नथिंग बट ये LBH ही बन रहा है या πr² ही h ही बन रहा है। स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस ही तो हाइट हो गई। सोचो अगर तुम एक सिलेंडर में पानी भर रहे हो, जितना हाइट उसकी बढ़ती जाएगी वही तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी भरे हुए पानी की। तो वही चीज यहाँ हो रही है, स्पीड इनटू टाइम से वो हाइट मिल जा रही है और एरिया से एल इनटू बी मिल जा रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद तो कोई एक चीज अननोन होगी, बाकी चीजें नोन होंगी। इसमें कह रहा अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। अच्छा, रिवर फ्लो कर रही है और उसमें वाटर फ्लो कर रहा है किसी रेट पे। कह रहा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो बेसिकली इन अ मिनट कितना पानी फ्लो कर जाएगा। तो जब रिवर फ्लो कर रही है तो बताओ उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? इमेजिन करो रिवर का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा। रिवर को कट करो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। सर रेक्टेंगल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। वर्टिकली कट करूँ कि ऐसे फ्लो कर रही है ना, अब ऐसे करेगा तो ऊपर नीचे वाला मालूम चलेगा, वैसे तो फ्लो नहीं कर रही है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन ऑफ फ्लो में क्या करेंगे? रेक्टेंगल आएगा। और वो कौन सा रेक्टेंगल होगा? एक उसकी विड्थ हो जाएगी और उसकी हाइट हो जाएगी। सब लोग समझ पा रहे हैं? भाई रिवर की कुछ विड्थ होगी और कुछ डेप्थ होगी, बाकी आगे तो वो पूरी पूरी फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। उसकी लेंथ तो कोई मतलब है नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म हो रही है। क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो यही तो क्रॉस सेक्शन हो गया, जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें सामने, ठीक है, जिसमें उसकी विड्थ है और उसकी हाइट है।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें दे रखा है, विड्थ और हाइट दे रखी है, तो 3 × 40 ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर स्पीड दे रखी है 2 km/h। अब देखो ध्यान रखो कि यूनिट सेम रखना। अब जब इसको हमने एरिया को मीटर स्क्वायर में लिया है तो स्पीड को हमें किस में लेना चाहिए? मीटर पर सेकंड। मीटर पर पर सेकंड। सेकंड में। किलोमीटर/h को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है 5/18। 5/18। 5/18 कर देंगे, ये स्पीड हो गई। इनटू टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट यहाँ पर सेकंड। सेकंड। यहाँ टाइम दे रखा है इन अ मिनट, तो 1 मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब। सब कुछ हमने मीटर में कर दिया, एसआई यूनिट में कर दिया है, तो आंसर विल कम इन मीटर क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 और 18 कैंसिल, 6 और 60 कैंसिल, तो ये हो गया 4000 मीटर क्यूब। ठीक है, यस। सर यहाँ पर हाउ मच वाटर लिखा, तो सर हम लीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे इससे? उससे कोई मतलब, यूनिट तो यूनिट है, लीटर में करना है, लीटर में कर दो, उससे क्या फर्क है। ओके सर। ठीक है, अभी देखो ये इसमें तो सिर्फ वॉल्यूम पूछ लिया था, हो सकता है ये पूछता कि यार ये वाटर मान लो टैप से फ्लो कर रहा है। अगर टैप से फ्लो कर रहा होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कैसा लेंगे टैप का? वाटर अगर तुम्हारे टैप से फ्लो कर रहा है तो टैप का क्रॉस सेक्शन हम कैसा लेंगे? सर सर्कल। सर्कल। सर्कुलर ही तो होता है, बाहर डिजाइन कैसे भी हो, वाटर तो सर्कुलर पाइप से ही निकल रहा होता है ना। तो इन केस ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी सर्कुलर। ठीक है, हो सकता है ये भी ये बोल दे कि ये वाटर है कहीं और कलेक्ट हो रहा था, एक सिलेंडर में कलेक्ट हो रहा था जिसकी रेडियस इतनी है, तो बताओ किस हाइट तक पानी भर जाएगा। हमें मालूम चल गया कितना पानी आ गया, वॉल्यूम मालूम चल गया, उतना पानी तो सिलेंडर में भरेगा। ठीक है, तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता है, सिलेंडर की हमें रेडियस पता है, तो क्या हम उसी वॉल्यूम को इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। अगर वो कहीं कलेक्ट हो रहा होगा तो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो उससे सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। समझ गए बात? ठीक है, यस सर। ओके। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें कभी कभार वो पूछ लेता है कि बताओ हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड विद दिस अमाउंट ऑफ वाटर। कह रहा है कि किसी फील्ड में वाटर दिया गया है, बताओ इतने वाटर से कितना एरिया इरिगेट होगा। अब कितना एरिया इरिगेट का मतलब क्या है? अब इसके लिए एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या डिफाइन करना पड़ेगा भाई? इरिगेट कोई फील्ड हो गई है कब माना जाएगा? कोई कहते हैं मैंने बस पानी में गीला कर दिया उसको तो इरिगेट हो गया, तो कह रहा नहीं कि यार मैंने आधे घंटे तक छोड़ा, थोड़ा पानी भर गया तब इरिगेट मानेंगे। तो हमें कोई लिमिट सेट करनी पड़ेगी तो कंसीडर कि हाँ जब इतना पानी भर जाएगा तब एरिया को इरिगेट माना जाएगा। मान लो यही पानी किसी फील्ड में जा रहा होता रिवर से, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ कितना एरिया इरिगेट हो गया है, और क्वेश्चन में ये मेंशन करेगा कि 8 मिलीमीटर की हाइट चाहिए, 10 मिलीमीटर की हाइट चाहिए फॉर द इरिगेशन। तो इसका मतलब क्या है? जब पानी फील्ड में भर रहा है तो बताओ क्या शेप बन रहा होगा फील्ड में पानी भरने से? फील्ड में पानी भरा तो क्या शेप बना? सर फील्ड पे भी तो डिपेंड करेगा। क्यूबॉइड बनेगा सर। सर रेक्टेंगल होगी तो क्यूबॉइड बनेगा। फील्ड सर क्यूबॉइड बनेगा। वेरी गुड, क्यूबॉइड बनेगा। फील्ड जब लिखा हो तो उसको रेक्टेंगुलर फील्ड ही मानना है। तो देखो रेक्टेंगल में पानी भर रहा है, हाइट बढ़ रही तो क्यूबॉइड ही तो बन रहा है। ठीक है, और ये मान लो पहले से मान लिया कि भाई 10 मिलीमीटर हाइट को माना जाएगा इरिगेट हो गया है फील्ड। तो बताओ इस इतने वाटर से कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हम एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हैं? एलबीएच में एल इंटू भी एरिया ही तो हो गया। यस सर। So this volume 4000 should be equal to area into height। हाइट क्वेश्चन में गिवन होगी कितनी हाइट इरिगेशन के लिए लेनी है, तो मान लो 10 दे रखा है, यूजली हाइट के मिलीमीटर में होगी, 10 मिलीमीटर, हमारा ये सब कुछ मीटर में है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, कितना अपॉन करना पड़ेगा? मिलीमीटर टू मीटर। सर 10,000 से। 10,000। अरे डायरेक्ट नहीं आता तो पहले सेंटीमीटर में कर लो, फिर उससे मीटर में कर लेना। सेंटीमीटर में करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा?
100. हाँ 100. 100 मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना नहीं आता है तुम लोगों को? Sir, 10. 10. Then, सब एक थप्पड़ मारो अपने। तो ये सेंटीमीटर बन गया, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से, तो ओवरऑल वैसे 1000 से करना था, लेकिन नहीं याद था, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक बताया था अर्पित। अथर नहीं भाई, कहाँ पहुंच गए तुम? ठीक है, तो दिस हैज बीन कन्वर्टेड। हाँ सेंटीमीटर ही बोल रहा था मैं तनुष्का, मिलीमीटर सेंटीमीटर 10 में ही होगा। सर मैंने मीटर से सेंटीमीटर सुना था। अच्छा, तो सबको पता ही है। तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पर? एरिया वुड बी इक्वल टू 4 lakh meter square. This much area can be irrigated by that amount of water. समझ गए? यस यस सर। चलो, और कोई डाउट रह रहा है? हाँ सर, मीटर से मिलीमीटर में 1000 ही होगा ना, तुमने 6 zeros लगा दिए हैं। और कोई डाउट रह रहा है गाइस? नो सर। ओके, नाउ आई वाज थिंकिंग कि हम लोग कुछ क्वेश्चन क्लास में ही कर लेते हैं, अदरवाइज तुम्हारी एक्सरसाइज बहुत पेंडिंग होती जाएंगी। अभी हमारी आई थिंक सिलेंडर के वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं है, और दूसरी कौन सी कंप्लीट नहीं है? सिलेंडर के एरिया वाले, इसमें मैंने कम क्वेश्चन दिए थे। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई अभी तक भाई? 13.2 1 और 13.5 कंप्लीट हो चुकी है। 1 और 5 हो गई हैं, तो आई गेस अच्छा सिलेंडर का वॉल्यूम भी रह रहा होगा फिर तो। 13.2 रह रही है, और आई थिंक उसके बाद 13.6 हो गई सिलेंडर के वॉल्यूम की। हाँ ठीक है, अगर मैं आज फोन पढ़ाऊंगा तो 2 एक्सरसाइज और आ जाएंगी, तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अभी हम क्लास में बताओ, तुम्हें एरिया वाला करना है या वॉल्यूम वाला करना है? सर वॉल्यूम वाले कर लेते हैं। तो वॉल्यूम। वॉल्यूम में है 8 क्वेश्चन, और एरिया में है कम वाला कर लेंगे एक्चुअली। एरिया में 11, जिसमें हम 3 कर चुके हैं, तो इसमें भी 8 ही है। ओके, चलो वॉल्यूम कर लेते हैं भाई। तो सब लोग 13.6 खोलो, एंड मैं दे सकता हूँ तुम लोगों को अराउंड 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, 13.6 करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6। चलो अब ये 4 करो, अगर ये जल्दी हो जाएंगे तो फिर और कर लेंगे। सर कौन से करने हैं? एक बार आप रिपीट कर दीजिए। लिखे हुए हैं सामने एनिमेशन। ओके, तो डाउट्स डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी का डाउट है? नो सर। नो नो सर सर। क्वेश्चन नंबर No, sir. 3 में? यस सर यस सर 3 में है। यस सर। 3 कह रहा है कि a soft drink is available in 2 packs, a tin can with a rectangular base of length this, width this and height this। तो of course वो एक cuboidal shape हो गया। एंड दूसरा a plastic cylinder with circular base and diameter इतना। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरह के कैंस में अवेलेबल है, 2 तरह के पैक्स में अवेलेबल है। एक क्यूबॉइडल शेप का है और एक सिलेंड्रिकल शेप का है। कह रहा है which container has the greater capacity and by how much। तो क्या ही करना, दोनों का वॉल्यूम निकालना और बता देना किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो पहले वाले की कैपेसिटी कितनी हो गई? वो क्यूबॉइडल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? LBH हो जाएगा। यस 300। सर सर 300। 300 5, 4 and 15। 5 into 4 into 15, जो कि हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दूसरा वाला है, उसकी भी यूनिट भी सेम ही है, उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर इज द रेडियस, आर इज डायमीटर 7 है, तो
रेडियस 7/2 तो पाई आर स्क्वायर और हाइट है 10। 10 एक 7 कैंसिल, ये 2 और ये कैंसिल, ये 2 385 380। बस तो हो तो गया कंपेयर कि भाई दूसरा वाले की कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। ठीक है, ओके सर। हाँ लिख लो। अच्छा ये बैठ के भी रियलाइज हो रहा हो कि होमवर्क करने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अभी देखो 6 क्वेश्चन होगा आई थिंक 15-20 मिनट्स में, तो ये डेली कर लिया करो, हैबिट में ले आओ अपनी। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 में डाउट है कोई? नो सर। नो सर नो सर। किसी को डाउट? किसी को भी हो पूछ लो, डोंट हेजिटेट। दूसरों की बात सुन के नहीं अपना चेंज करना। तुम्हें डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। यस सर। The capacity of a closed cylindrical vessel of height this meter is इतने लीटर. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? तो closed cylindrical vessel है, तो जो हमें metal sheet चाहिए वो सिर्फ CSA के लिए चाहिए या TSA के लिए चाहिए? टीएसए के लिए। TSA के लिए, क्योंकि ये closed है तो टॉप और बॉटम भी है इसके पास। अभी सिलेंडर की हाइट दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू है 1 मीटर, और जो कैपेसिटी दे रखी है, कैपेसिटी तो वॉल्यूम होता है ना, यस सर। कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर। तो हमें सेम यूनिट में काम करना है, तो हम इसको 15.4 और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? Divided by 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दें अपॉन 1000 मीटर क्यूब। अच्छा अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम पता है और हाइट पता है तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूँ? यस सर। यस सर। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, रेडियस स्क्वायर, रेडियस हमें नहीं पता है, इनटू हाइट जो कि 1 है, दैट इज 15.4 अपॉन 1000। डेसिमल हटा ही देते हैं, नीचे एक और जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और लेट्स सी अगर ये कैंसिल हो रहा है तो 22 और 154 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, नीचे 10,000 है उसको मैं 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना आसान है, ऑलरेडी पेयर्स है, 7 के पेयर से 7 और 100 के पेयर से 100, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 7/100 मीटर। समझे सब लोग बात? यस इसको डेसिमल में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों करना है? 0.07। यस सर। कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, बट आई प्रेफर दिस वे, इसमें कैलकुलेशन में मुझे बेटर लगता है। नाउ क्या पूछा गया है कि भाई कितनी मेटल शीट चाहिए, तो बेसिकली टीएसए चाहिए होगा इसका। यस सर। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज ये कर सकते हो कि भाई अपॉन 100 वगैरह है, तो हर चीज सेंटीमीटर में लिख लोगे तो शायद थोड़ा छोटा लगेगा। इसमें रेडियस को सेंटीमीटर में लिख लो तो ये 7/100 मीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे कैलकुलेशन में बेटर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में भी जैसा मानो वैसा कर सकते हैं। नाउ इसका टीएसए निकाल लेंगे। टीएसए ऑफ सिलेंडर सबको याद हो चुका है, यस सर। यस 2 सर। पाई आर एच प्लस आर, बस वैल्यूज पुट करनी है। 2 पाई मैं रख रहा हूँ सेंटीमीटर में, तो आर इज 7, एच प्लस आर 107, उससे ये कैंसिल, किसने मल्टीप्लाई किया गया है? तो 4708। 4700। 8 हाँ 8 8 अच्छा, 8। और यूनिट का ध्यान रखना कि मैंने सेंटीमीटर लिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी मेटल शीट चाहिए होगा और दैट जो भी है सिलेंड्रिकल वेसल है। आ गया सबको? यस सर। तो क्वेश्चन इसमें कुछ खास बन ही नहीं सकते, वही वही फॉर्मूले हैं, एरिया वॉल्यूम क्या ही बनाएंगे, ध्यान से पढ़ो। मीटर। सर मीटर स्क्वायर में पूछा है। हाँ सर, मीटर स्क्वायर में यस सर। 0 कन्वर्ट Yes, कर sir. 0.100 मीटर 0.470 दो बार अपॉन 100 कर मीटर दो, स्क्वायर। 0.4708 मीटर स्क्वायर हो गया।
कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ठीक है। यस लो। सर। एरिन तुम कर रहे हो, तुम गायब क्यों आज पूरी क्लास में? सर मैं कर रहा हूँ सर, मैं करे भी हैं सर। ठीक। 8 के आ गए थे कुछ क्वेश्चंस? यस सर। आ गए थे कुछ क्वेश्चंस? यस सर, 8 छोड़ के सारे आ गए। अरे हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। पांच क्वेश्चन तो कर ही लिए हमने, सिर्फ 3 रह गए, तो 2 रह गया है और 257। सर आपने कहा तो 2 एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो चलो मैं 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज इतना सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज इतना, द लेंथ ऑफ पाइप इज इतना, फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास इतना। वो तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, मास का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? मास वॉल्यूम और डेंसिटी में कुछ रिलेशन होता है। सर वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। डिलीट हो गया तो फॉर्मूला तो आता होगा। नहीं सर। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं आता हो तब भी इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है, वैसे ही आना चाहिए और याद होना चाहिए कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम, पे नहीं था क्या, इनटू डेंसिटी, ठीक है। नाउ बेसिकली हमें वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दे रखी है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम इतना, वही डेंसिटी होती है। तो अगर यहाँ तुम्हें नहीं भी आता फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो जितना निकलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ ये सिलेंडर नहीं है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल शेल बोलते हैं इसको। शेल मतलब क्या है कि जो बीच में कुछ हॉलो हो। सबने वो देखा है क्या, टॉयलेट पेपर देखा है? तो उसमें देखो Yes, बीच sir. में वो हॉलो होता है ना, बीच में कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वो। यस सर। बेसिकली 2 सिलेंडर ही तो हो गए। अगर मैं सिर्फ अंदर वाले को देखूं तो अंदर एक सिलेंडर है और बाहर एक सिलेंडर है, कुछ इस तरह का होता है। नहीं देखा वो, ये फिगर तो देख ही सकता है कि इस तरह की बात हो रही है कि एक पूरा सिलेंडर है और उसको मैंने 20 से उसमें होल कर दिया है, ठीक है, कि हम इसको ऐसे देख सकते हैं आर पार। समझ गए बात को? तो ना क्या हम बोल सकते हैं क्या, ये 2 सिलेंडर हो गए, एक अंदर साइड सिलेंडर और एक बाहर सिलेंडर। जैसे एरिया की बात की जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर वो अलग होगा, वो अंदर होगा छोटा वाला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर वो बाहर वाला होगा, बड़ा होगा। समझ गए बात को? तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा पर्पस है वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वैसे तो वॉल्यूम बोलते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड और दैट कैन बी ऑक्यूपाइड। मतलब एक बॉक्स खाली है या भरा है, उसका वॉल्यूम सेम ही होता है। या तो स्पेस ऑक्यूपाइड हो उसको वॉल्यूम बोलते हैं हम, या दैट कैन बी ऑक्यूपाइड, क्या चलो कोई बात नहीं, बाद में उसको भरा जा सकता हो। लेकिन यहाँ बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की, तो मटेरियल बीच में तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कैसे निकल सकता है, कैन एनीबॉडी थिंक? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना हो तो कैसे निकाल सकता है? तो जनरल अप्रोच की क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस से कुछ आ रहा हो तो रिपीट करना। अगर हमें जो मटेरियल है, मटेरियल बीच में ही है, सेंटर में तो वो हॉलो है, वहां पे मटेरियल तो है नहीं जो बीच में होल है, तो इस मटेरियल का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? सर बाहर बड़े वाले वाले का का वॉल्यूम वॉल्यूम माइनस बड़े का करके नहीं, छोटे वॉल्यूम वाले से। माइनस करना। भाई हम पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें, तो पूरा आ गया, और जो बीच में सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लें, वो सब ट्रैक कर दें पूरे से। तो बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हमें मटेरियल का वॉल्यूम दे देगा? यस सर। यस सर। बस वही हमें चाहिए था। तो हम बोल सकते हैं पाई, बाहर वाले की रेडियस मैंने आर बोल दी, आर स्क्वायर। अच्छा हाइट दोनों सिलेंडर की सेम है क्या? यस सर। यस सर।
पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, अंदर वाले की मैंने स्मॉल आर बोल दी। अब चाहो तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो एक साथ कर देता हूँ कॉमन लेके। पाई एच कॉमन हो गया, एक कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हेयर। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई तो 22/7 हो गया, हाइट दे रखी है 35, बाहर वाले की रेडियस है इनर डायमीटर है 24 और आउटर है 28, तो बाहर वाले की रेडियस है 14 और अंदर वाले की रेडियस है 12, तो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट डू द कैलकुलेशन, फैक्ट 7 और 35 यही कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 5 110 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा हो। सो आई थिंक दैट वुड बी 52, हाँ बस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ जो भी मटेरियल है, आई थिंक मास ऑफ पाइप है ना, जो भी मटेरियल उसका वॉल्यूम आ गया। अब इसमें वेट में क्या रिलेशन दे रखा है कि यार 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर को कितना होगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5720 इंटू 0.6 ग्राम, तो वेट ऑफ दिस सिलेंडर क्या आ जाएगा, डेसिमल और जीरो तो चलेगा, 3432 3432 ग्राम, किलोग्राम में आंसर हो 3.432 किलोग्राम। समझ गए सब लोग बात? यस ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेल बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी एक और कभी वर्ड सुनोगे आगे, हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो का मतलब है पूरा खाली हो, ये पूरा खाली नहीं है, इसमें दो अलग अलग लेयर टाइप से हो गई हैं, तो सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, इसके बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं 13.6 के, और उस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। हमारी कौन सी है वो, 13.2 और 13.6, इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो खत्म कर लेंगे, देन वी विल मूव ahead to नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज फोन। और जिन लोगों ने पिछला नहीं किया 13.1 और 13.5 वो भी कर लेंगे, संडे आ रहा है, अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब संडे बहुत पास नहीं है लेकिन ठीक है, आएगा तब तक कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सो अच्छा टेस्ट का मैंने बता दिया था, आई गेस ग्रुप पे भी मैंने डाला नहीं है सर्कल के टेस्ट के लिए, हाँ फ्राइडे, ठीक है, मतलब फ्राइडे को सर कौन सा टेस्ट है? सर ऑब्जेक्टिव है ना? तो ट्रायंगल से कोऑर्डिनेट, सर्कल बोला था मैंने, कल ही तो बात हुई थी, अच्छा सॉरी, सर्कल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय बाय ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।